रामनवमी जो कि इस बार 17 अप्रैल बुधवार की पड़ रही है। रामनवमी के दिन शीघ्र विवाह के लिए ऐसे कई उपाय किए जाते हैं जिससे कि अगर आपकी शादी विवाह में कोई अड़चन आ रही है, आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं और आपके घर में अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है या स्वयं आप शीघ्र शादी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी शादी की स्थिति नहीं बन रही है, आपके जो गृह दशा है उसकी स्थिति अगर आपकी प्रतिकूल है, तो ऐसे में आप शीघ्र शादी के लिए नवरात्रि के 9वें दिन यानी रामनवमी के दिन यह सरल से उपाय जरूर कीजिए, जो कि आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। अगर आप इस उपाय को करते हैं पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ, तो आपकी जो शादी है वो शीघ्र हो जाती है और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिन में शादी के योग बन जाए। और यह जो आपको उपाय बताया जाएगा वो बहुत ही सरल है, आपको अपने घर में ही करना है और इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और घर में जो बच्चे हैं, जो बालक और बालिकाएं हैं जो शादी के लिए उपाय कर रहे हैं, वे स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय आप जो भी करेंगे वो आपको पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करनी है, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। और इस उपाय को बहुत से लोगों ने किया भी है। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिसको करने से आपकी जो विवाह संबंधी जो भी परेशानी है, जो भी शादी विवाह में अड़चन आ रही है, वो दूर हो जाती है। तो आज आपको इस वीडियो में ऐसा ही सरल सा उपाय बताया जाएगा जो आपको रामनवमी 17 अप्रैल बुधवार को करना है। और इस बार की जो रामनवमी है वो बेहद ही शुभ फलदायी है, बहुत ही दुर्लभ योग में बन रही है। इसमें रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे कई योग भी बन रहे हैं। रामनवमी का जो 9वां दिन होता है, इस दिन माता दुर्गा के सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। ऐसे में यह जो दिन होता है वो सिद्धि प्राप्ति का दिन होता है। रामनवमी का जो दिन होता है, इस दिन हमारे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। ऐसे में अगर हम शीघ्र विवाह के लिए उपाय करते हैं और राम जी के नाम से अगर हम उपाय करते हैं, हमारी जो देवी हैं वो सिद्धिदात्री जो कि 9वें स्वरूप है, माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है। अगर हम माता के लिए प्रार्थना करते हैं और अगर हम उपाय करते हैं, माता के नाम से उपाय करते हैं, तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। आजकल विवाह संबंधी परेशानी अधिकतर सभी के घरों में है। कई घरों में जो बच्चे हैं वो 30 से ऊपर हो जाते हैं, 30 साल से ऊपर के हो जाते हैं और शादी जो है वो नहीं हो पाती। ऐसे में माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप ये वाला उपाय करेंगे तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस उपाय को बहुत से लोगों ने किया है और यह जो उपाय है वो आपको नवरात्रि के 9वें दिन ही, जो कि रामनवमी का दिन होता है, इस दिन ही करना होता है। तो इसके लिए आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले आपको वो बता दें। तो इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर में जो नवरात्रि का जो 9वां दिन होगा, उस दिन आपको अपने घर में छोटा सा जो हवन है वो करना होगा। तो आप अपने घर में जब हवन करेंगे तो उसके लिए आपको आम के जो लकड़ी होती है, आम की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। और आम की लकड़ी के साथ आपको कपूर हो गया और हवन में जितना भी सामान लगता है, जैसे कि चावल, जौ, देसी घी जो भी यूज़ करेंगे वो आपको गाय के घी का ही यूज़ करना है। और जो भी हवन में जितनी भी चीज़ें चढ़ती हैं आपको वो सारी चीज़ें लेनी है। तो जब आप लेने के लिए जाएंगे दुकान पर, आप मार्केट में जाएंगे, तो अगर आप बोलेंगे कि हवन सामग्री दे दीजिए, तो आजकल पैकेटों में हवन सामग्री आने लगी है। तो आपको सारी की सारी हवन सामग्री जो है वो एक ही पैकेट में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा पैकेट हवन सामग्री का ले लीजिए और आपको नवरात्रि के 9वें दिन अपने घर में हवन करना है। तो सबसे पहले आपके पास हवन कुंड अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप पत्थरों से जो ईटा होता है उससे आप हवन कुंड बना लीजिए। या तो अगर आपके पास कोई मिट्टी का गमला वगैरह हो, उसको भी आप हवन कुंड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो आप हवन कुंड बना लीजिए और उसमें आपको रखना है आम की लकड़ी। जो आम की लकड़ी है उसको आपको रखना है और आपको कपूर और जो उपले होते हैं उसकी सहायता से अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। और आपको जितनी जो हवन सामग्री है उससे आपको हवन में आहुति देनी है। और जब आप आहुति देंगे तो आपको ओम नमो दुर्गाय नमः, ओम नमो काली नमः, इस तरीके से आपको आहुति देते समय माता दुर्गा का जाप करना है। और आपको 9 ग्रहों की शांति के लिए भी आपको 9 ग्रहों का भी जाप करते जाना है और आपको हवन कुंड में जो सामग्री है उसकी आहुति देती जाना है। इस तरीके से आपको यह उपाय करना है। और जब आप हवन सामग्री कर लें तो उसके बाद जो हवन कुंड की जो राख बचेगी, और यह राख जो बचेगी उसका छोटा सा टीका
आपको उस बालक या बालिका के माथे पर लगा देना है जिसकी शीघ्र शादी के लिए आप उपाय कर रहे हैं। और जब अग्नि जले, जब जो हवन कुंड की जो अग्नि है वो आहुति देते समय आपको सबसे आखिरी में यह उपाय करना है कि आपको लेना है एक पान का पत्ता। जो भी आप पान का पत्ता लेंगे तो वो आपको जो डंठल वाला पान का पत्ता है वो आपको ले लेना है, और साथ में आपको पान लेने के बाद में लेना है 9 लौंग। तो जो भी आप लौंग लेंगे तो वो आपको फूल वाली लौंग लेना है। मतलब आप 9 लौंग लेंगे तो 9 लौंग आपको अच्छे से गिन लेना है और उसको देख लेना है कि वो खंडित ना हो। पूरी तरीके से फूल वाली ही लौंग आपको लेना है। कोई भी उपाय करें, किसी भी तरीके का उपाय करें, जो लौंग लें आप वो फूल वाली लें, तभी आपको उसका पूर्ण फल मिलेगा। और आपको मिठाई के रूप में कुछ भी गुड़ ले लेना है, या फिर आपके घर में अगर पूड़ी वगैरह बनी हो तो उसको ले लेना है। और जो आपने पान का पत्ता लिया है उसके ऊपर आपको गिनती की 9 लौंग रख देना है, गुड़ रख देना है, या फिर पूड़ी वगैरह जो भी है वो आपको रख देना है। और जिसकी भी शादी के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं या स्वयं बालक या बालिकाएं यह उपाय कर रहे हैं, तो उसको उसको अपने सर के ऊपर से यह पान का पत्ता 7 बार उतार लेना है। 7 बार पान का पत्ता अपने सर से उतारने के बाद में जो अग्नि कुंड रहेगा जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही होगी, उसी समय आपको यह पान का पत्ता उस पत्ते के आपको जो अग्नि कुंड है उसमें डाल देना है। यानी आहुति के बाद में आपको पान के पत्ता अग्नि कुंड में चढ़ा देना है। ऐसा करने से जो शादी है उसके शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं, और आपका जो विवाह होता है वो एक मंगलमय विवाह होता है, और बहुत ही सुयोग वर्ष से भी आपका विवाह होता है। तो अगर आप मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी शादी शीघ्र हो जाए, तो पान के पत्ते का यह उपाय रामनवमी के दिन जरूर करिए। अब अगर माता पिता यह उपाय कर रहे हैं, घर में जो बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं, किसी कारण बस उपाय नहीं कर सकते हैं, तो जो माता पिता है वो यह पान का पत्ता बच्चों की फोटो के ऊपर से आप 7 बार उतार सकते हैं। और आपको शीघ्र विवाह के लिए कामना करनी है। और जब आप पान का पत्ता उतारें तो आपको बच्चों का नाम बोल देना है, और जो बच्चों का गोत्र होगा वो भी आपको बोल देना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। और आपको माता रानी का स्मरण जरूर करना है, हमारे प्रभु श्री राम का स्मरण करना है, और शीघ्र विवाह की कामना करनी है। इसके बाद में जो पान का पत्ता है वो आपको अग्नि में डाल देना है। यह बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन ये बहुत ही कारगर उपाय है। इसको अगर आप रामनवमी के दिन करते हैं तो आपके शीघ्र विवाह होने के बहुत ज़्यादा योग बन जाते हैं। किसी का विवाह है जो एक ही दिन में भी योग बन जाते हैं। तो रामनवमी चूँकि इस बार 17 अप्रैल, पान के पत्ते का यह उपाय जरूर कीजिए, इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक मेरे अगर चैनल पर बने रहना चाहते हैं और ऐसे ही उपाय अगर जानना चाहते हैं तो चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। राधे राधे।